बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए घर पर ज़ीरा रायता पाउडर तैयार करने की बड़ी आसान मज़ेदार सी तरकीब लेकर आई हूँ। बहुत काम आता है ये रायता पाउडर आपके, और आपके कामों को बहुत आसान बनाता है, किचन की कुकिंग में बेहद काम आता है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। ज़ीरा रायता पाउडर के लिए एक बड़ा बंच बिल्कुल ताज़ा हरा धनिया का लिया है। 3 गट्ठियाँ मैंने ली हैं देसी जो पुदीना है, बड़े पत्तों वाला इसकी, और साथ ली है ये मोटी वाली जो बुलेट मिर्च होती है, हरी मिर्च, ये इसके 10 पीस हैं, और 20 जो हैं ये बारीक कड़वी वाली मिर्चें जो कि रेड कलर की हैं, ये मैंने ऐड की हैं। इन तमाम के हमने पहले धनिया को बारीक काट लेना है, पुदीने के पत्ते तोड़ लेने हैं, मिर्चों को भी छोटा छोटा काट लेना है आपने, पुदीने को, और इनको आपने अच्छी तरह से धोना है। मिर्चों को काटने से पहले धो लेना है। अब ये धुला हुआ जो है पुदीना और धनिया, इसको थोड़ा सा फैला लें इस तरीके से। किसी बड़ी ट्रे के अंदर अलग अलग आपने फैलाना है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम लेते हैं खुश्क होने में। इसी तरह मिर्चें भी मैंने अलग डिश में रख ली हुई हैं। इनको आपने रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो है अपनी जगह से हिलाते रहना है, ताकि एक जगह पे गल ना जाए धनिया। 2 से 3 दिन में देखें किस तरीके से ड्राई हो गई हैं मिर्चें भी, पुदीना भी, धनिया भी, बिल्कुल ऐसे कड़क हाथों से ये देखें चूरा हो रहा है ये बिल्कुल। इसको इसी तरीके से जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आपने इसको मिक्स कर लेना है, मिर्चों को, धनिया, पुदीने को, और किसी ग्राइंडिंग मिल में या पत्थर का जो होती है सिलबट्टा, उस पर भी आप पीस सकते हैं इसको। ग्राइंडिंग मिल के अंदर आप इसको पीसें, लेकिन अभी ये काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि पीसने के बाद जो है स्टार्टिंग में इसकी किस तरीके की शक्ल बनेगी। इस तरह पहले हाथों से हम मिर्चों का और धनिया पुदीने का मोटा मोटा चूरा बना लेंगे, और इसके बाद जो है हम इसको ऐड कर देंगे ग्राइंडिंग मिल में, और ग्राइंडिंग मिल में पीसने के बाद जो है ये थोड़ा दरदरा सा पिसेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन होगी। ये देखें तकरीबन इस तरह का ये पिसता है, यानी अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद होता है। अब इस पाउडर्ड फॉर्म को जो है ये अभी दरदरा सा पिसा हुआ है, इसको हम एक दिन के लिए मज़ीद किसी खुले से ट्रे में या डिश में रखकर, और आपने इसको धूप में नहीं सुखाना, बल्कि इसको साए में पंखे के नीचे सुखाना है, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमें कलर भी चाहिए, खुशबू भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए। ये देखिए एक दिन मज़ीद मैंने इसको ड्राई किया है तो कितना महीन हो गया हुआ है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर्ड फॉर्म में आ गया हुआ है, और ये ज़बरदस्त अब तैयार है। एक बड़ा बाउल रायते का अगर आपने तैयार करना है तो सिर्फ ½ टीस्पून इस पाउडर की आपको ऐड करनी होती है, लेकिन अभी इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे पाउडर मसाला बनाने के लिए। ये देखिए मैंने एक बाउल में इसको ऐड किया है, एक दफ़ा फिर मैंने इसको ग्राइंडिंग मिल से निकाल लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून काला नमक और ½ टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। खुश्क ड्राई रोस्ट कर लेना है आपने। सफ़ेद ज़ीरे को उसका पाउडर बना लेना है और उसको इसके अंदर कर देना है ऐड। जो छोटी सी टुकड़ियाँ हैं नमक की, इनको भी मैं पीस रही हूँ बीच में, ताकि कोई लम्स ना रहे। आप 6 महीने तक स्टोर करके इसको रख सकते हैं, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब भी यूज़ करेंगे बिल्कुल ताज़ा खुशबू होगी, बिल्कुल ताज़ा जायका होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सादा आसान रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके बड़े काम आएगी। ईद उल अज़हा पे तैयार कर लें, वक्त से पहले तैयार कर लें, आपको बहुत फ़ायदा देगी। ढेरों कामों के दरमियान आप मिनटों में